हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये टैली का लेक्चर 7 है जिसमें हम लोग एंट्री में जीएसटी लगाना सीखेंगे। कैसे परचेज और सेल एंट्रीज में हम लोग जीएसटी लगाते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परचेज और सेल दो तरीके से होता है। एक लोकल स्टेट में, यानी जिस स्टेट में कंपनी है उसी स्टेट में हम परचेज करें या फिर उसी स्टेट में सेल करें तो वो लोकल परचेज लोकल सेल होता है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से टैक्स लगता है। और परचेज है तो इनपुट और सेल है तो आउटपुट। और अगर अदर स्टेट में है, यानी जिस स्टेट में कंपनी है उसके दूसरे स्टेट में हम सेल परचेज करेंगे तो वो आईजीएसटी लगता है वहां पे, और वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। लोकल स्टेट में होता है तो वो इंट्रा स्टेट होता है। तो आइए चलते हैं परचेज और सेल एंट्री में जीएसटी लगा करके देखते हैं टैली में। तो हम लोग टैली प्राइम पे आ चुके हैं। हमारे पास एक यहाँ पे कंपनी है, कुछ हमने स्टॉक्स बना रखे हैं और उस पर टैक्स हमने पहले से सेट कर रखा है। और ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि एंट्री में जीएसटी लगाने से पहले हमें जीएसटी को ऑन करना होता है। F11 में जा करके यहाँ से जीएसटी ऑन करते हैं, फिर जीएसटी की सेटिंग करते हैं कंपनी लेवल पे, स्टॉक ग्रुप लेवल पे, स्टॉक आइटम लेवल पे। तो यही जीएसटी की सेटिंग करना हमने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। तो अगर आपको जीएसटी लगाना नहीं आता या फिर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो ये प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जीएसटी कैसे लगाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में जा करके हम यहाँ देखते हैं जीएसटी रेट सेटअप। तो यहाँ हमें मिल जाता है कि हमने कौन कौन से स्टॉक बनाए हुए हैं और उन पर क्या परसेंटेज लगा है। टैक्स रेट वाइज देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास दो टैक्स हैं, एक 12%, एक 5%। डेल का एक ही स्टॉक है और उस पर लगा हुआ है 12%, और एचपी का एक है उस पर लगा हुआ है 5%। अब चलते हैं वाउचर में और एंट्री करके देखते हैं। तो जब आप वाउचर में यहाँ पे जा करके एंट्री करते हैं परचेज की, तो परचेज के लिए F9 शॉर्टकट की होती है। आप F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आएगा, यहाँ पे आके एंटर करिएगा डेट वगैरह दे करके। पार्टी नेम में हम देते हैं कि हम किससे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पार्टी नेम में हम सेलेक्ट करेंगे एक लोकल क्रेडिटर जो इसे हम परचेज करने वाले हैं। जैसे सोहन लोकल क्रेडिटर हमने एक बना रखा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमें बनाना होता है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम देख लेते हैं, इसकी डिटेल। आपको एक नाम देना होगा, उसका नाम क्या है। सन्डी क्रेडिटर होगा जिससे हम परचेज करते हैं उसका ग्रुप। और यहाँ जब आप आते हैं इसको एंटर करके, तो इसकी डिटेल आपको देनी है कि वो कस्टमर किस टाइप का है, रेगुलर है, और कंपनी किस टाइप की है, रेगुलर है, और उसका जीएसटी नंबर देने के बाद आप एंटर करके यहाँ जाते हैं। तो ये डिटेल आप सही दीजिएगा, क्योंकि अगर ये डिटेल आप नहीं देते हैं तो फिर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। इसलिए उसका स्टेट देना ज़रूरी है कि वो किस स्टेट का है। इससे पता चलेगा कि वो लोकल है या फिर अदर स्टेट का है। और जीएसटी नंबर, जिससे कि जीएसटी कैलकुलेट हो। अब इसके बाद एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ले लिया डेल, हम परचेज कर रहे हैं 100 पीसेस, और एक का रेट मान लीजिए 1000 ले लेते हैं। और ये हमने नॉर्मली ले लिया है ताकि कैलकुलेशन करना आसान रहे। इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हमसे लेज़र पूछा जाएगा ट्रांजेक्शन का, हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ ऑल्ट सी करके हमें एक लेज़र बनाना होता है परचेज के नाम से। तो ऑल्ट सी करेंगे, परचेज के नाम से यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे। कितना परसेंट लग रहा है, 12% टैक्स लग रहा है, तो हम 12% यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ ग्रुप में आप ले लेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ एंटर करिएगा। यहाँ आपसे पूछेगा इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल, और यहाँ आपको जीएसटी सेट ऑल्टर में यस करना है। तो यहाँ आपसे पूछेगा कितना परसेंट है, डिस्क्रिप्शन कुछ दे दीजिएगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन में परचेज लिख दिया। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो याद रखिएगा यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा परचेज टैक्सेबल, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ दे दीजिए 12%। तो ये 12% हम यहाँ पे गुड्स पे लगा रहे हैं, एंटर कर देंगे। इस तरह से परचेज का ये लेज़र बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप एंट्री कर रहे हैं कोई भी एक अगर आप एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो कैलकुलेट नहीं होगा जीएसटी। इसके बाद हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ये। एंटर करके अगला यहाँ पे स्टॉक लेते हैं एचपी, और अगेन हम इसका एक देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 200 खरीदा गया, इसका एक का रेट 2000 है। फिर एंटर करेंगे, फिर वही परचेज का लेज़र पूछेगा। तो इस बार तो एचपी में 5% टैक्स लगा हुआ है, इसलिए 5% के नाम से हम बनाएंगे परचेज 5%। और इसके बाद अगेन अकाउंट वही है। यहाँ पे एप्लीकेबल को यस करेंगे। यहाँ फिर से हम दे देंगे उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ परचेज टैक्सेबल आपको लेना है, और इसके बाद यहाँ 5%। तो ये लेज़र आपको बनाना बहुत ज़रूरी है परचेज का।
जब आप परचेज कर रहे हैं उसके परसेंटेज के साथ और परचेज टैक्सेबल में लेकर के एंटर करिएगा। इसके बाद इस एंट्री में जब स्टॉक आइटम कंप्लीट हो तो एक बार आप एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसके नीचे आपको वो टैक्स लगाने हैं जो यहाँ पे लगते हैं परचेज में, जैसे कि इनपुट लगता है परचेज में। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमने बना रखा है लोकल के लिए कौन से लगते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। तो आप एंटर करेंगे, देखिए इसने कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक, इन दोनों का सीजीएसटी इसने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ है, 12% का यहाँ पे कितना आएगा 12,000, और ऐसे ही इसका कैलकुलेट करेगा सीजीएसटी 5%, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 लाख का 5% 20,000, तो 20,000 और 12,000 टोटल कितना हुआ 32,000, और 32,000 का सीजीएसटी आधा बनेगा 16,000 और आधा बनेगा एसजीएसटी 16,000। तो इस लेज़र को आप देखिए कैसे बनता है, इसको तो हमने बना बनाया लिया हुआ है, कंट्रोल एंटर हमने किया है यहाँ पे, तो ये आ गया, इसका ऑल्टर डिटेल खुल गई है। यहाँ देख सकते हैं नाम देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप जीएसटी सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं देना है आपको, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसका भी एक केस अलग होता है, हम परसेंटेज यहाँ पे देते हैं, फिलहाल आपको नहीं देना है नॉर्मली, और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही हम सीजीएसटी के बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इनपुट एसजीएसटी, वो भी कैलकुलेट कर लेगा 16,000। इसका भी आप लेजर देख सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट सेलेक्ट करके हम एंटर कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे उसने कैलकुलेट कर ली, और कैसे कैलकुलेट कर ली, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो हमने डेट दे रखी है जिस डेट में एप्लीकेबल हुआ था जीएसटी, उसके बाद की डेट हो। दूसरा, ये कंपनी जो है ये लोकल है, तो लोकल के हिसाब से टैक्स लगाया सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर ये अदर स्टेट का होता तो यहाँ आईजीएसटी लगता है, वो भी हम अभी करके देखते हैं। तो एक तो कंपनी का स्टेट, दूसरा उसी के हिसाब से यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, और तीसरा जो परचेज का लेजर बनता है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपको एंट्री में ध्यान रखनी है। इसके बाद हम एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और कंपनी यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया श्याम, ये यूके की क्रेडिटर है। यूके क्रेडिटर मतलब उत्तराखंड। हमारी कंपनी कहाँ की है, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। तो सोहन कहाँ के थे, सोहन लोकल यानी उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगा। इस बार हम श्याम ले रहे हैं जो कि यूके यानी उत्तराखंड के हैं, तो अदर स्टेट के हैं, हमारे लोकल के नहीं हैं। आप इसको चेक करना चाहें, देखिए यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, उनका जीएसटी नंबर दिखा रहा है, और आप इस पे कंट्रोल एंटर करके भी देख सकते हैं। जब हमने लेज़र बनाया तो उत्तराखंड यहाँ पे 05 इसका कोड है, जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल देना ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसी के हिसाब से वो पता करता है कि कैसे ये लोकल का है या फिर अदर स्टेट का है। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, स्टॉक यहाँ पे ख़रीद लेते हैं फिर से डेल, मान लीजिए 10 पीस खरीद लेते हैं फिर से, और 100,000 रुपीज़ में 12% टैक्स देखिए यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे लेज़र फिर से चेंज होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था, आपको समझना है कि यहाँ पे लेज़र फिर से चेंज होगा। ये जो परचेज 12% आपने बनाया था, ये लोकल परचेज के लिए बनाया था। अब आपको जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करना है तो एक बार फिर से परचेज का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो परचेज आप यहाँ पे ले सकते हैं इंटर स्टेट करके, और परसेंटेज दे दीजिए 12%। तो आपने लेज़र बना लिया, परचेज अकाउंट में ही जाएगा ये। यहाँ से आपको यस करना है। जब आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा, तो हमने दे दिया परचेज। अब यहाँ पे देखिए परचेज टैक्सेबल, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। पहले हमने क्या लिया था, परचेज टैक्सेबल नॉर्मल परचेज लोकल परचेज के लिए। अब जब इंटर स्टेट परचेज होगा तो हम परचेज का दूसरा लेजर बनाएंगे परचेज इंटर स्टेट के नाम से, और यहाँ टैक्सेबिलिटी में सेट कर देंगे ट्रांजेक्शन के नेचर में इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पे उसका परसेंटेज कितना है 12%। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, गुड्स ले लेंगे यहाँ पे। अब ये हमने इसलिए किया हुआ है ताकि ये आईजीएसटी कैलकुलेट कर सके। ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, एचपी को ले लेंगे 10 पीसेस, इसका रेट आ गया, टोटल आ गया। यहाँ पे फिर परचेज बनाएंगे, और परचेज इंटर स्टेट होगा ये भी, और कितना है 5%, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यस करेंगे, अगेन वही डिटेल पूछेगा, हमने कहा परचेज कर रहे हैं हम, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज, और इसके बाद यहाँ लेना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फिर से दे देते हैं ये 5% है, और हम गुड्स ले करके इसके बाद जब आप एक स्टेप नीचे आएंगे, अभी आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर हम यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी लगाएं, ये देखिए कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल पे लगता है, और ये हमारा कैसा है यूके में है।
और इसके अलावा हमने परचेज में भी सेलेक्ट कर रखा है इंटर स्टेट। तो आईजीएसटी वाला सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इनपुट आईजीएसटी के नाम से हमने एक बना रखा है। जैसे हम आईजीएसटी को सेलेक्ट करेंगे ये देखिए कैलकुलेट कर लेगा दोनों का टोटल। आप इस पे कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये दिखा देगा इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। इंटीग्रेटेड लेना है यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड ले करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं देना आपको, यहाँ नॉट एप्लीकेबल रखिएगा और इसके बाद यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन कर लेगा। ये कैलकुलेशन आप जोड़ के देख सकते हैं। 1000 रुपये का है 10 पीस तो 10,000 हुआ, तो 12% इसका कितना होगा 1200 रुपये। और ऐसे ही ये 20,000 हुआ था और इसका 5% कितना होगा 1000 रुपये, दोनों मिला के 2200। तो ये आईजीएसटी इसने कैलकुलेट कर लिया। तो ये परचेज दोनों हो गए लोकल और अदर स्टेट का। अब सेल कर लेते हैं, F8 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पार्टी नेम पूछेगा। देखिए हमने डेटर बना रखा है लोकल, इसको आप कंट्रोल एंटर करके देख सकते हैं। सन्डी डेटर है, लोकल हमने बनाया तो ये भी यूपी का है, हमारी कंपनी भी यूपी की है। यहाँ पे जीएसटी नंबर उसका देना ज़रूरी है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ स्टॉक ले लेते हैं जो हम बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेल को सेल कर रहे हैं। कितने पीसेस, मान लीजिए 10 पीस सेल कर रहे हैं। कितना का रेट है यहाँ पे, मान लीजिए 1000 रुपये के ही बेच रहे हैं हम। और आगे बढ़ेंगे यहाँ, तो अब यहाँ फिर से सेल का लेज़र आपको बनाना है। ऑल्ट सी करेंगे, सेल्स बनाएंगे 12% के नाम से, सेल्स में जाएगा। और देखिए अभी लोकल है तो यहाँ पे चाहते तो हम लोकल लिख सकते थे, सेल्स लोकल, ये हमने सेल्स बना दिया। और यहाँ पे यस करेंगे। या पूछेगा इसका डिस्क्रिप्शन, वो हम दे देंगे। यहाँ देखिए सेल्स टैक्सेबल के नाम से आपको मिलेगा, ये रहा सेल्स टैक्सेबल, लोकल के लिए है, लोकल जो स्टेट है। इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे 12%, एंटर। ये सर्विसेज की जगह गुड्स कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरा स्टॉक ले लेंगे HP का, इसको भी हम 10 पीस मान लीजिए सेल कर रहे हैं 2000 के रेट में ही। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये पूछ रहा है, फिर वही चीज़ हम बनाएंगे सेल्स 5% के नाम से। और यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट इसका ग्रुप कर देंगे 5% करने के बाद। और यहाँ एप्लीकेबल यस करेंगे, सेल अल्टर उसको जीएसटी को सेल्स करने के बाद। यहाँ अगेन हम सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे। यहाँ इंटीग्रेटेड 5% था हमारा स्टॉक HP वाला, यहाँ पे हम गुड्स ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ले लिया, एक बार एंटर करेंगे नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपको क्या लगाना है, आउटपुट वैट। तो देखिए आउटपुट CGST हमने बना रखा है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ जब लेजर्स का बनाया था ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, तो हमने दिया था ये सेंट्रल है। और इसके बाद यहाँ हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया था। अब ये आउटपुट कैसे ले रहा है, क्योंकि हमने जब इसको एंट्री में सेल्स अकाउंट लिया था, लेज़र लिया था 12% वाला और 5% वाला, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि हम सेल्स टैक्सेबल कर रहे हैं। और क्योंकि कंपनी जो है वो लोकल स्टेट की यूपी की है, इसलिए उसको पता है कि CGST SGST लगेगा, इसलिए इसने दोनों चीज़ें मिला करके समझ लिया कि यहाँ आउटपुट CGST लग रहा है और उसको कैलकुलेट कर लिया। और ऐसे ही हम यहाँ आउटपुट SGST लगा देते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेगा। तो ये सिंपल और बेस्ट तरीका है CGST SGST लगाने का। हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। आप चाहें तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे हम ऑल्ट P करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, एंटर कर देते हैं। प्रीव्यू यहाँ पे देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये दिखा देगा आपका बिल है। इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपकी कंपनी है और ये मोहन है जिनको आप सेल कर रहे हैं, वो हैं बायर हैं आपके। इसके बाद बाकी सारी डिटेल इसमें दी हुई है। यहाँ देखिए लगा हुआ है डिलीवरी में कौन कौन से स्टॉक जा रहे हैं, आउटपुट CGST SGST लगा है, कितने पीसेस हैं, टोटल है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये नीचे दिखा देगा कितने % का टैक्स लग रहा है। तो ये दिखाया इसने कि इस वाले प्रोडक्ट पे, ये जो 234 HSN कोड वाला है, ये इस पे 10,000 ये देखिए लगा, इस पे 6% का टैक्स लगा है। और जो 23 HSN कोड वाला प्रोडक्ट है उस पे 2.5 यानी 5% का टैक्स लगा है। तो यहाँ हम लोग बिल में देख सकते हैं कि परसेंटेज क्या लगा है और यहाँ GST लगा हुआ है। तो इस तरह से हम बिल यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। बैक आते हैं यहाँ और इसको हम एक्सेप्ट करा सकते हैं कंट्रोल A या फिर एंटर से। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं यहाँ IGST लगाने के लिए, आउटपुट IGST। तो हमें क्या चाहिए होगा, राम UK का डेप्टर है, यानी कि ये लोकल डेटर था और ये हमारा UK का डेटर है, यानी अदर स्टेट का। आप इसको भी चेक करेंगे तो ये दिखाएगा कंट्रोल एंटर से कि स्टेट इसका क्या है, उत्तराखंड है।
और यहाँ इसमें जीएसटी नंबर हमने दे रखा है 05 और इसके बाद यहाँ स्टॉक दे देते हैं। सेल हम क्या कर रहे हैं, कोई एक ही स्टॉक ले लेते हैं। इस बार हम डेल यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 50 पीसेस सेल कर रहे हैं 1000 रुपये में, 50,000 का हुआ। अब यहाँ पे देखिए वही हमने बताया था, सेल इस बार बनाना पड़ेगा तो ऑल्ट सी करते हैं और सेल्स कौन सा बनाएंगे हम, इंटर स्टेट सेल बनाएंगे। कितना परसेंट, 12%। तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे जब आप यस करेंगे इसको तो यहाँ पे तो सेल्स लिखना ही है। यहाँ आपसे पूछेगा कि ये किस टाइप का है, तो हमने कहा ये इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल है। यही जो ऑप्शन है यही उसको बताता है वहाँ पे कि आईजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया यहाँ और 12% दे दिया। इसको हम सर्विस से गुड्स ले लेते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद चलिए एचपी भी ले ही लेते हैं फिर। अब सेल कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए 10 पीसेस, तो यहाँ फिर से हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा सेल्स का, सेल्स इंटर स्टेट और यहाँ सेल्स, यहाँ पे एप्लीकेबल इसको यस करेंगे हम और अगेन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन HSN कोड और यहाँ पे क्या करना है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल और यहाँ पे 5%। अब यहाँ पे गुड्स आप लेके एंटर करेंगे और जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, आउटपुट आईजीएसटी लगाना है। देखिए आउटपुट सीजीएसटी लगाएंगे नहीं कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमने इंटर स्टेट सेल लिया हुआ है, इस वजह से। तो इसमें आईजीएसटी लगाएंगे, देखिए तुरंत इसने कैलकुलेट कर लिया, 7000 होगा इसका टोटल मिला करके। तो इसकी भी हम बिलिंग देख सकते हैं और एंट्री करने के बाद आप देखना चाहें कि एंट्रीज कहाँ हुई हैं तो एंट्री देखने का ऑप्शन होता है हमारे पास डिस्प्ले में, डे बुक। यहाँ देखते हैं सारी एंट्रीज। ये देखिए एक ही डेट पे कर दी हमने, डेट चेंज नहीं की है। दोनों हैं, लोकल वाली भी और अदर स्टेट की भी, और इसके अलावा परचेज और सेल दोनों हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जीएसटी कैसे लगाते हैं एंट्रीज में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जीएसटी के एडजस्टमेंट का देखने वाले हैं। हम एडजस्ट करेंगे कैसे आईटीसी कैलकुलेट होता है और कैसे इनपुट और आउटपुट जीएसटी को आपस में सेट ऑफ करते हैं। So that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can comment or contact directly, and also subscribe the channel for notification of further videos. Thanks for watching.